Hello friends. So we are going to discuss Indian stock market outlook of 2025. So guys, you are looking volatility in this Indian stock market और आप में से काफ़ी सारे लोग इस समय अपने पोर्टफोलियो को देख रहे होंगे और आपको काफ़ी सारा डिप दिख रहा होगा। 76 से मार्केट 86 से सीधा मार्केट 76,000 आ चुका है, जो कि काफ़ी बड़ा डिप है और ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न भी था काफ़ी लोगों का, तो इसीलिए हमने उसको एनालाइज करना ज़रूरी समझा है। तो आइए देखते हैं कि 2025 इन्वेस्ट करने का ईयर है या फिर स्टॉप करने का ईयर है। सो गाइस, इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से सेक्टर्स बूम करेंगे 2025 में। तो एक मार्केट रिसर्च बताती है कि टेक्नोलॉजी इस समय बूम करेगी, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो ट्रेडिशनल से एआई की तरफ मूव कर रही हैं। ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स की तरफ मूव कर रहा है और फिनटेक कंपनीज भी आगे आ रही हैं, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स बूम पे जा रहा है इस समय। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे। तो आप रियल इस्टेट कंपनीज, हाईवे की कंपनीज, रेलवेज, एयरपोर्ट की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर की बात करूं मैं, तो स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर, यहाँ पे लोगों की अर्निंग इंक्रीज हुई है, सैलरी इंक्रीज हुई है और वो उसका इम्पैक्ट वो उनकी बाइंग कैपेबिलिटी में दिख रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग, अगर आप देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, सिडान से एसयूवी की तरफ मूव हुए हैं। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो कंज्यूमर इस समय बाइंग कर रहा है, परचेज कर रहा है प्रॉपर्टी, और वो भी 1 CR से ऊपर वो परचेज कर रहा है इस समय। तो कहीं ना कहीं बाइंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई है ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ एम्प्लॉयज एंड बिजनेसमैन। हेल्थ केयर सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि इस समय लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। हम लोग शायद काफ़ी हद तक मूव कर रहे हैं फूड एग्रीगेटर्स की तरफ, जो कि क्वालिटी कंसर्न है बहुत बड़ा। तो उसकी वजह से हेल्थ कंसर्न्स हैं, और दूसरा एयर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इशू है दिल्ली एनसीआर में। तो इसलिए हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज बूम कर रही है, तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। तो जैसे मैंने अपनी पिछली स्लाइड में आपसे डिस्कस किया है कि कौन से सेक्टर इस समय बूम कर रहे हैं, तो हम इमर्जिंग ट्रेंड देख पा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, और वो है बेसिकली एनवायरमेंटल इशू है। एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस समय, तो उसकी वजह से ग्रीन एनर्जी और ईवी की तरफ मूव कर रही है गवर्नमेंट। उनका फोकस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ईवी व्हीकल या सोलर पैनल लगाएं अपने यहाँ। सेकंड, जो मैंने डिस्कस किया था कि इस समय सैलरीड क्लास की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो रही है, जिससे कंज्यूमर सेंट्रिक जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई और आपका एप्पल्स हो गए, ये इंडस्ट्री बूम करेगी आने वाले टाइम में। मोबाइल इंडस्ट्री हो गई, टीवी की हो गई, तो जितने भी कंज्यूमर एप्पल्स हैं वो बूम करेंगे। ई कॉमर्स इंडस्ट्री बूम करेगी, तो वहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, उससे रियल इस्टेट का भी प्राइसिंग अप जा रहा है, तो रियल इस्टेट कंपनीज भी बूम करेंगी इस समय। अगर अभी हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें, तो इस समय डाउन मूवमेंट और अप मूवमेंट दोनों मिक्स रिव्यू आपको दिखेंगे। उसका रीज़न है कि एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो इस समय पैसा इंडिया से विड्रॉ कर रहा है, और ये अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर से ही चल रहा है उनका विड्रॉल। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो हमारा डीआई और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, वो बेसिकली इसमें जितना पैसा वो विड्रॉ कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उतना ही पैसा, उससे ज़्यादा ही बल्कि वो इनपुट कर रहे हैं मार्केट में, जिससे मार्केट की एक सस्टेनेबिलिटी बनी हुई है। लेकिन अभी भी जो मार्केट ड्रैग कर रही है 86 या 76 का, उसका मेन रीज़न है ऑयल प्राइस, जो इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू वार समझ लीजिए आप, या ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस।
सेकंड रीज़न है आउटफ्लो, क्योंकि एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं इंडिया से। थर्ड मेन कंसर्न है बिजनेसेस के प्रॉफिट डाउन हुए हैं 2024-2025 के अंदर। उसका मेन रीज़न यही रहा है कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस के अंदर। ई कॉमर्स में क्विक कॉमर्स निकल के आ रहा है। अगर आप देखें तो एनर्जी में ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए मल्टीपल एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, यानी ईवी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस हो रहा है। तो इन सभी चेंजेस की वजह से, कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इस समय मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी। लेकिन जैसे मोदी जी ने पहले भी बोला था कि 2025 में उनका टारगेट है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का बाय जीडीपी तो वो आई थिंक वो अचीव कर लेंगे और 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया होगी। तो आपको फोकस करना है अपने स्टॉक मार्केट पे, कॉन्फिडेंस रखना है इस पे, और आपको बहुत जल्दी बूम दिखाई देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारी जीडीपी है उसका 60% जो कंजम्पशन है वो डोमेस्टिक में ही है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये वॉलेटिलिटी टेम्पररी है। आप जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रखें और इन्वेस्टमेंट करें। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे सेक्टर्स डिस्कस किए हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे हैं इस समय 2025 में। आप फोकस कर सकते हैं क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स की कंपनीज पे। फिनटेक में आप अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ग्रीन एनर्जी और ईवी में आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स में आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। रियल एस्टेट में आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो और हेल्थ केयर में आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बेसिकली आपको इस समय अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना है, जिससे अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर नीचे भी जाता है तो उसका कंपनसेट दूसरा सेक्टर कर सकता है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है 2025 में। सो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रॉमिसिंग इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो उभर के आ रहे हैं, जिसमें फिनटेक कंपनीज हैं, जिसमें डिजिटल पेमेंट और डिजिटल लैंडिंग हम लोग देखेंगे। ई कॉमर्स में जो कंपनीज हैं वो भी काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो रही हैं टू टैकल विद दी क्विक कॉमर्स कंपनीज। तो वो भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए। हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी बूम आएगा, क्योंकि लिविंग स्टाइल चेंज हो रही है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, फूड क्वालिटी लो है, तो उसकी वजह से जो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी बूम करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है और 2025 में वो फोर्थ पोजीशन पे आएगी बाई जीडीपी ऑन वर्ल्ड चार्ट, और 2027 में थर्ड पोजीशन पे आएगी। तो ये सब कंट्रीब्यूशन कंपनीज के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, सर्विस सेक्टर के थ्रू या न्यू टेक्नोलॉजीज के थ्रू ही आना है। तो आप लोग इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए और डेफिनेटली जो आपका सेंसेस और निफ्टी है वो बियॉन्ड दी लेवल जाएगा आने वाले कुछ सालों में। सेक्टर्स हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। आप टेक्नोलॉजी पे फोकस कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कीजिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे कीजिए, हेल्थ केयर पे कीजिए, ईवी पे कीजिए, ग्रीन एनर्जी पे कीजिए, और कोशिश कीजिए आप इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके चलें, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। थैंक यू।